हेलो स्टूडेंट्स, बाल्यान जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद को इंग्लिश में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल भी कहते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प के द्वारा किया गया था। यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा एक प्रस्ताव पास करके राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन विकास के मामलों पर निर्णय लेने तथा उन पर विचार विमर्श करने के लिए किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग और राज्यों के मध्य एक समन्वयकर्ता के रूप में कार्य करता रहा है। तो आज की क्लास में हम राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना, राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्यों, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष, राष्ट्रीय विकास परिषद के उद्देश्य तथा राष्ट्रीय विकास परिषद के कार्यों पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद को इंग्लिश में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल भी कहते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में मैंने बताया कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव पास किया था। उस प्रस्ताव के आधार पर राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। तो मैं आपको यहाँ पर पुनः बता दूं कि राष्ट्रीय विकास परिषद एक संवैधानिक संस्था नहीं है। राष्ट्रीय विकास परिषद का उल्लेख भारतीय संविधान में कहीं पर भी नहीं किया हुआ है और न ही राष्ट्रीय विकास परिषद एक वैधानिक संस्था है। इसका तात्पर्य है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का उल्लेख न तो संविधान में है और न ही राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन भारतीय संसद ने कानून बनाकर किया था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा किया गया था। इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि राष्ट्रीय विकास परिषद भारत में विकास के मामलों पर निर्णय लेने के लिए तथा उन पर विचार विमर्श करने के लिए बनाई गई थी, उसका गठन किया गया था। मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन भी जिस तरह से योजना आयोग का गठन किया गया था उसी तरह से राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन भी किया गया। राष्ट्रीय विकास परिषद की पहली बैठक 8-9 नवंबर 1952 को हुई थी। इसकी बैठक उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना के बारे में जब योजना आयोग ने पहली पंचवर्षीय योजना का ड्राफ्ट तैयार किया था, पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में मैं आपको बता दूं कि पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से 1956 तक था। यानी पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से 1956 तक था। पंचवर्षीय योजना तैयार करने की जिम्मेदारी योजना आयोग के पास होती थी। योजना आयोग ने जब पहली पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार किया तो उस प्रारूप में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन करने की भी सिफारिश की। यानी राष्ट्रीय विकास परिषद के गठन का भी उल्लेख किया गया। उसके बाद 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कर दिया गया। और मैं आपको पुनः बता दूं, केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प के द्वारा या एक प्रस्ताव के द्वारा राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। इसके बाद हैं सदस्य। राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। जो भी प्रधानमंत्री होगा वह राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होगा। उसके मुखिया के रूप में प्रधानमंत्री का नाम लिया जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्यों में केंद्रीय मंत्रिमंडल में जितने भी मंत्री होते हैं वे सब मंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं तथा योजना आयोग के सभी सदस्य राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं तथा केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पर मुख्यमंत्री हैं, जहां पर विधानसभा है और मुख्यमंत्री हैं, वे मुख्यमंत्री या उनके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति तथा जिन केंद्र शासित प्रदेशों में, जिन संघीय क्षेत्रों में मुख्यमंत्री नहीं है, वहां के प्रशासक या उनके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति, ये सभी राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं। योजना आयोग का सचिव राष्ट्रीय विकास परिषद का सचिव होता है, परंतु वर्तमान समय में योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग की स्थापना कर दी गई है। वही व्यक्ति राष्ट्रीय विकास परिषद के सचिव के रूप में भी कार्य करेगा।
परंतु इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि जब 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना कर दी गई तो योजना आयोग समाप्त हो गया और उसके साथ साथ राष्ट्रीय विकास परिषद की भूमिका भी न के बराबर रह गई। राष्ट्रीय विकास परिषद का सारा कामकाज नीति आयोग में गवर्निंग काउंसिल के द्वारा ले लिया गया। नीति आयोग में जो गवर्निंग काउंसिल होती है, शासी परिषद जिसे हिंदी में कहते हैं, उसके द्वारा राष्ट्रीय विकास परिषद का अधिकतर कामकाज किया जाता है और वर्तमान समय में राष्ट्रीय विकास परिषद इतनी महत्वपूर्ण नहीं रह गई है। राष्ट्रीय विकास परिषद की अंतिम बैठक 27 दिसंबर 2012 को हुई थी, जब 12वीं पंचवर्षीय योजना जिसका कार्यकाल 2012 से लेकर 2017 तक था, यानी 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2012 से लेकर 2017 तक था, तो 2012 से लेकर 2017 तक की 12वीं पंचवर्षीय योजना पर विचार विमर्श करने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद की अंतिम बैठक, राष्ट्रीय विकास परिषद की अंतिम बैठक कब हुई थी? अंतिम बैठक 27 दिसंबर 2012 को हुई थी। 27 दिसंबर 2012 को हुई थी। उसके बाद से राष्ट्रीय विकास परिषद की कोई बैठक नहीं हुई है। तो मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि वर्तमान समय में राष्ट्रीय विकास परिषद का कोई विशेष कार्य नहीं रह गया है। उसके स्थान पर नीति आयोग में गठित गवर्निंग काउंसिल सारा कामकाज देखती है। परंतु हम यह नहीं कह सकते कि राष्ट्रीय विकास परिषद को समाप्त कर दिया गया है। राष्ट्रीय विकास परिषद आज भी अपने अस्तित्व में है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद के क्या उद्देश्य हैं? नंबर 1, योजना को कार्यरूप देने के लिए राज्यों का सहयोग प्राप्त करना। राष्ट्रीय विकास परिषद योजना को कार्यरूप देने के लिए राज्यों का सहयोग प्राप्त करती है, यह उसका प्रमुख उद्देश्य है। यानी योजना को कार्यरूप या कार्यान्वित करने के लिए राज्यों का सहयोग प्राप्त करना, ये काम या यह उद्देश्य राष्ट्रीय विकास परिषद का होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद योजना को कार्यरूप देने के लिए राज्यों का सहयोग प्राप्त करती है। नंबर 2, योजना को सहायता देने के लिए राष्ट्र के प्रयासों एवं संसाधनों को मजबूती देना। यानी योजना को सहायता देने के लिए या योजना को समर्थन देने के लिए राष्ट्र के प्रयासों, देश के क्या प्रयास हैं एवं क्या संसाधन हैं, उनको मजबूती देना, यह राष्ट्रीय विकास परिषद का प्रमुख उद्देश्य है। नंबर 3, देश के सभी भागों का संतुलित एवं तीव्र विकास सुनिश्चित करना। राष्ट्रीय विकास परिषद का यह उद्देश्य है कि वह यह देखे, यह सुनिश्चित करे कि देश के सभी भागों का तीव्र और विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, देश के सभी भागों का संतुलित विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है। संतुलित विकास से तात्पर्य है कि देश के सभी भागों का विकास हो, ऐसा न हो कि कुछ भागों का विकास ज़्यादा हो जाए और कुछ भाग पिछड़े हुए रह जाएं। तो यह राष्ट्रीय विकास परिषद का उद्देश्य है कि वह देश के सभी भागों का संतुलित एवं तीव्र विकास सुनिश्चित करे, वह यह देखे कि देश के सभी भागों का संतुलित और तीव्र विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है। नंबर 4, आवश्यक क्षेत्रों में समान आर्थिक नीतियों को बढ़ावा देना। यानी जो आवश्यक क्षेत्र हैं, जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, उनमें समान आर्थिक नीतियों को बढ़ावा देना, आर्थिक नीतियों को लागू करना ताकि देश का विकास किया जा सके। नंबर 5, देश के नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सेवाएं आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराना। यानी देश के नागरिकों को शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध कराना, स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध कराना और सामाजिक सेवाओं की सुविधाएं उपलब्ध कराना, यह राष्ट्रीय विकास परिषद का प्रमुख उद्देश्य है। नंबर 6, लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना, लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड में सुधार करना, लिविंग स्टैंडर्ड को अच्छा बनाना, लोग पिछड़े हुए न रहें, उनका विकास करना राष्ट्रीय विकास परिषद का प्रमुख उद्देश्य है। नंबर 7, व्यक्तिगत आय में वृद्धि करना, प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाना, उसको बढ़ावा देना, व्यक्तिगत आय में वृद्धि करना, यह उद्देश्य भी राष्ट्रीय विकास परिषद का
प्रमुख उद्देश्य है। राष्ट्रीय विकास परिषद के कार्य, राष्ट्रीय विकास परिषद क्या कार्य करती है या राष्ट्रीय विकास परिषद के क्या कार्य हैं, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग, जो अब नहीं रहा है, योजना आयोग की जगह हम नीति आयोग का प्रयोग कर सकते हैं। तो राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग या नीति आयोग तथा सभी राज्यों के मध्य समन्वय स्थापित करता है, समन्वयकर्ता की भूमिका निभाता है। तो आइए देखते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद के क्या कार्य हैं। नंबर 1, राष्ट्रीय योजना निर्माण हेतु दिशा निर्देश प्रदान करना। राष्ट्र के लिए या देश के लिए योजना जब बनाते हैं तो योजना बनाने के लिए उचित या आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान करना। योजना बनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश कौन प्रदान करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद प्रदान करता है। नंबर 2, योजना आयोग द्वारा बनाई गई राष्ट्रीय योजना पर विचार करना। यानी योजना आयोग ने जो योजना बनाई, उस योजना आयोग के द्वारा बनाई गई राष्ट्रीय योजना पर विचार करना, यानी विचार विमर्श करना किसका कार्य है? राष्ट्रीय विकास परिषद का कार्य है। नंबर 3, राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाले, यानी राष्ट्रीय विकास को जो कारक प्रभावित करते हैं, कौन से सामाजिक और आर्थिक प्रश्नों पर विचार करना। यानी राष्ट्रीय योजना को प्रभावित करने वाले सामाजिक और आर्थिक जो प्रश्न होते हैं, उन पर विचार करना किसका काम है? राष्ट्रीय विकास परिषद का काम है। नंबर 4, योजना को लागू करने के लिए आवश्यक संसाधनों का मूल्यांकन करना। यानी योजना को लागू करने के लिए जो संसाधन आवश्यक होते हैं, उन संसाधनों का मूल्यांकन करना तथा उनमें वृद्धि के उपायों का सुझाव देना। उन संसाधनों में किस तरह से वृद्धि कर सकते हैं, उन उपायों को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसका सुझाव भी राष्ट्रीय विकास परिषद देती है। नंबर 5, समय समय पर योजना के कार्यों की समीक्षा करना। यानी योजना सफल हो रही है या नहीं हो रही है, योजना का कार्य अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो समय समय पर योजना के कार्यों की समीक्षा करना किसका कार्य है? राष्ट्रीय विकास परिषद का कार्य है। नंबर 6, राष्ट्रीय योजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सलाह देना। यानी राष्ट्रीय योजना के उद्देश्यों को किस तरह से प्राप्त किया जा सकता है, क्या राष्ट्रीय योजना के उद्देश्य प्राप्त किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं, इस बारे में विचार विमर्श करना और अपनी सलाह देना, अपना निर्देश देना या अपनी सलाह देना किसका कार्य है? राष्ट्रीय विकास परिषद का कार्य है। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि राष्ट्रीय विकास परिषद इन कार्यों को करती है, परंतु मैं आपको पुनः याद दिला दूं कि राष्ट्रीय विकास परिषद के कार्य नाम मात्र के हैं। आजकल राष्ट्रीय विकास परिषद के पास कोई काम नहीं है, क्योंकि योजना आयोग के समाप्त होने के बाद राष्ट्रीय विकास परिषद भी महत्वहीन रह गई है।